नमस्कार, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं अपने सहयोगियों के साथ रोहित रंजन आप सभी का बहुत स्वागत करता हूं और इस बड़े मंच पर देश के सबसे विश्वसनीय, देश के सबसे चर्चित शो और पब्लिक डिमांड पर तैयार किए गए शो में आज हम कंबल वाले बाबा के दावों की पड़ताल करेंगे। और इस पड़ताल में शामिल हो रहे हैं देश के अलग अलग हिस्सों से, बहुत दूर दराज से आए हुए लोग भी, जिनके अपने शायद इस वक्त तकलीफ में हैं और वो चाहते हैं कि यहाँ पर कंबल उड़ाकर बाबा उनकी तकलीफ को हर ले। लेकिन उनके दावों में कितना दम है, कितनी सत्यता है, इसे हम विज्ञान की कसौटी पर भी नापेंगे, आंकेंगे, क्योंकि डॉक्टर्स का पैनल भी हमारे साथ है। तो बस अब हम शुरू कर रहे हैं ये मेगा शो, ये सबसे बड़ा शो। और शुरुआत में सबसे पहले आपको मिलवाते हैं कंबल वाले बाबा और गणेश यादव से। आइए कंबल वाले बाबा, जोरदार तालियों के साथ। तालियां बजती रहनी चाहिए, क्योंकि कंबल वाले बाबा आज बहुत सारे उम्मीदों पर खरे उतरने की कोशिश करेंगे। बहुत सारे प्रश्न आज बाबा के लिए होंगे। तो आइए बाबा, सबसे पहले तो इस मंच पर हमारे साथ पहले खड़े हो जाइए, क्योंकि हमारे सहयोगी भी आपसे कुछ बोलना चाहते हैं। बहुत स्वागत है कंबल वाले बाबा आपका न्यूज नेशन के इस मंच पे। लेकिन एक सवाल जो सबके जहन में है, मेरे भी जहन में है, कि कंबल वाले बाबा की इतनी डिमांड क्यों है हिमानी? और मैं तो बल्कि ये भी कहूंगी कि इस कंबल पे ऐसा क्या है खास जो इससे चमत्कार होते हैं? माँ ने दी हुआ ये कहानी सुनूंगा मैं। ये प्रश्न है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। और बड़ा सवाल तो सबका ये भी बना हुआ है कंबल वाले बाबा की, ये कंबल अगर आपका ले लिया जाए तो आप भी क्या इस तरीके से आम इंसान बन जाएंगे? इसकी पड़ताल हम आगे करेंगे। सवाल तो ये भी है कि आपका यूएसपी बाबा ये कंबल है, लेकिन इस कंबल का यूएसपी है कि आज तक धुला नहीं है। तो इसके बारे में भी मैं आपसे जानूंगी कि आज तक धुला क्यों नहीं है। तो बस इतने सारे अगर प्रश्न हैं तो इन प्रश्नों का उत्तर सबसे पहले मैं आप ही से जानना चाहता हूं कि ये क्या किस्सा है इस कंबल का? यही कंबल से मैं लोगों को ठीक करता हूँ, यही कंबल है। हाँ। अच्छा, ये कंबल है। और कितने वर्षों से धुला नहीं? उसको मैं 4 साल का था तब से मेरा आधा। अभी आपकी आयु? अभी 54 साल है। 50 साल से गोल्डन जुबली। और हमको वो ये करवा लो, क्या बोलते हैं, वो क्या बोलते हैं? लेकिन बाबा बीमारी ठीक करने के लिए तो दुआओं की दवाओं, मतलब पहले तो दवा, पहले तो दवा दोनों है। जब दवा काम ना करे इसमें तो दुआ और दवाई दोनों है। अच्छा। हाँ, कोई छोटा बच्चा रोता था, माँ उसको आंचल डाल देती थी। बिल्कुल। अगर बाबा मैं ये कंबल ओढ़ लूं आपकी तरह तो क्या मैं भी ये सारी विद्या सीख जाऊंगी? क्योंकि मन में ये सवाल आप इसमें सभी कोई को भी विद्या होगा। नहीं है, इसमें कोई विद्या नहीं है। कोई जादू? नहीं, ये माँ की शक्ति है। अच्छा, और रंजना ने तो आज काले कपड़े भी पहने हैं। मैं इसीलिए आई तो काले ऐसा हो सकता है क्या? ऐसी कोई विद्या है? लेकिन मुझे ये भी जानना था आपसे कि कैसे आप इतनी डिमांड में आ गए। आगे इस पर भी बात करेंगे कि आज देखिए ना कैसे सैलाब है हमारे स्टूडियो में आपके लिए। अमृता, अगर ये कंबल धुलवा दिया जाए बाबा तो क्या होगा, ये बताइए। अभी वो तो मैंने कभी धुलवाई नहीं, मुझे पता नहीं तो है। कोशिश भी नहीं की आपने? नहीं, मैं कभी और नहीं। अगर इन्फेक्शन हो गया तो? नहीं होता है ना। नहीं होता? नहीं होता। मैं तो दिन भर मेरे पास में रखता हूँ, मेरे को क्यों नहीं होता? हाँ। तो कभी अब ये ट्राई करें कि आप इसे धुलवाने दे दें। आप कोशिश भी नहीं करते, आपको लगता है कि नहीं चल रहा है, बिना धुले तो चल रहा है। क्या ऐसे कंबल और भी मिलते हैं? तो बस एक आप एक यही रखते हैं, तब से यही रखा हुआ है। यही है। क्या आपका दावा कभी फेल हुआ है? कभी कोई दावा? तो नहीं हुआ है, अभी तक नहीं हुआ है। तो आज देखना होगा। आज दावों की पड़ताल होगी लाइव। तो अब एक बात तो हो गया, एक बात बिल्कुल स्पष्ट हो चुका है कि मेरे सहयोगियों के मन में बहुत सारे प्रश्न हैं। और बाबा, चूंकि आपने 4 बार मेरे साथ हमारे स्टूडियो में दरबार लगाया है, इसलिए बहुत सारे प्रश्न अब मेरे और बढ़ भी चुके हैं। तो मैं चाहूंगा कि सबसे पहले आप यहाँ बैठे, क्योंकि अब सवालों की शुरुआत होगी और आपके दावों की सत्यता भी आंकी जाएगी। और मेरे सहयोगी भी अब लोगों के बीच में पहुंचेंगे। लेकिन इस बीच में मेरी सहयोगी अमृता ने यहाँ दूर दराज से आए लोगों से बात की, उनकी तकलीफों को जाना और ये बताया कि कितने संघर्ष के बाद वो यहाँ पहुंचे हैं। तो वो सबसे पहले मैं आपको एक रिपोर्ट दिखाता हूं। मैं कंबल बाबा आ रहा हूँ दुनिया का सबसे बड़ा दरबार में। हर बीमारी का इलाज करूंगा। कंबल वाले बाबा का ग्रैंड दरबार न्यूज नेशन पर पहली बार
क्या क्या है कंबल के चमत्कार दिखाएंगे आपको न्यूज नेशन पर लगातार। कहाँ से आए हैं आप? संगरूर पंजाब से। सभी जगह से आस टूट चुकी है। आप कहाँ से आए सर? राजस्थान से। किस उम्मीद से आए? विश्वास है कि कुछ इलाज हो जाएगा। डॉक्टर के पास गए? डॉक्टरों ने कहा इसका कोई इलाज नहीं है। डॉक्टरों ने जिस चीज का इलाज करने से मना कर दिया, क्या कंबल वाले बाबा के पास उसका इलाज होगा? पाखंड तो नहीं है कोई? वैसे जब टीवी पे देखते हैं तो नहीं लगता कि पाखंड है जी, मतलब टीवी पर देखते हैं तो नहीं लगता है, लेकिन आज आमने सामने देखेंगे लोग। हिमाचल से, कांगड़ा से। हिमाचल से आप यहाँ पहुँची हैं, क्या उम्मीद से आई? आशा करके आए हैं कि बेटे के लिए आए हैं, बेटा ठीक होगा। लगता है कि आपके हस्बैंड यहाँ से ठीक होकर जाएंगे? होके जाएंगे। पहली दफा आई हैं? कहाँ से आए? कांगड़ा से जी। किस उम्मीद के साथ? कि बच्चा ठीक हो जाए, मस्कुलर डिस्ट्रोफी है इसको। तो 4 साल तो इसको इस पे हो गए व्हील चेयर पे। वैसे 5 साल का था तब वो डायग्नोज हो गया था कि इसको मस्कुलर डिस्ट्रोफी है, और डॉक्टरों ने जवाब दिया कि इसका कोई इलाज नहीं है। वाइफ है, इनके रीढ़ की हड्डी में पिछले 6-7 साल से प्रॉब्लम है, तो अभी चलने फिरने में भी मुश्किल होती है इनको। तो बाबा को हमने देखा तो बड़ी उम्मीद थी हमें कि हम भी जाएं और हमारा भी कुछ हो, इसी वजह से हम लोग आए। लोग कह रहे हैं ऑपरेशन करवा लीजिए, लेकिन सुने हैं कि बाबा जी अपने इस चमत्कार से ठीक कर देंगे। अच्छा, ऑपरेशन पे भरोसा नहीं है आपको? मेडिकल सर्विस पे सर भरोसा नहीं है? आपको लगता है कि बाबा का कंबल ठीक कर देगा? जी मैडम जी। क्यों? मैडम होती हैं दैवी शक्तियाँ होती हैं। तो डॉक्टरों के पास भरोसा आपका टूट चुका है? डॉक्टरों का तो ऐसे दे रहे हैं कि अभी बताइए 10 साल से शुगर की गोली खा रहा हूँ और शुगर बढ़ता ही जा रहा, कम नहीं हो रहा है, तो अब क्या भरोसा करें बताइए। हमने मतलब न्यूज नेशन पे ही देखी थी बाबा जी की वीडियो, तो मेरी बेटी है ये, इसको लेकर आई हूँ मैं। ये बोलती नहीं है, फर्स्ट टाइम आए हैं यहाँ पे, 9 साल की है ये। तो आपको क्या लगता है कि कंबल से कैसे इलाज संभव है? क्या इस पे यकीन करना आसान है? हाँ, आप देखते हैं तो यकीन कर सकते हैं। कोविड हुआ, कोविड के बाद हम बेड से उठ ही नहीं पाए, फिर जहाँ तहाँ जो जहाँ बताया वहाँ ट्रीटमेंट कराने गए। ट्रीटमेंट चलते रहा, देखा न्यूज़ नेशन पे तो एक उम्मीद जगी। आपके और भी शो में दिखाया कि बहुत सारे मरीजों को जो चल नहीं पा रहे थे और वो चल पा रहे हैं। आई वॉन्ट टू माई सेल्फ विटनेस। न्यूज नेशन एक मौका लोगों को दे रहा है कि जो आप टीवी पर देख रहे हैं वो आप अपनी आंखों के सामने होता हुआ कैसे देख सकते हैं। क्या प्रॉब्लम है? इसको मस्कुलर डिस्ट्रॉफी की प्रॉब्लम है। 5 साल की उम्र में हमको इसका पता चला, ये गिरने लग गया था। डॉक्टर कहते कि इसका ऑल इंडिया में या इंडिया से बाहर कहीं इलाज नहीं है, पर फिर भी ऑल इंडिया में इसका इलाज नहीं है। ये गौर से सुनिए जरा आप। और आज इसका इलाज क्या कंबल वाले बाबा कर पाएंगे? हर सवाल का जवाब दूंगा न्यूज नेशन पे। तो बाबा के दावों को आपने सुन लिया। अब बाबा के दावों में कितना दम है, क्योंकि 4 बार बाबा का मंच यहाँ पर सजा और कुछ ऐसे भी पेशेंट्स होंगे जिन्होंने 3 या 4 बार हाजिरी लगा दी है, तो 5वीं बार में क्या बदलने वाला है वो भी देखेंगे। लेकिन आज इस बाबा के दरबार में अभी जो मरीज अभी मंच पर आएंगे और बाबा के कंबल से उनका इलाज होगा, मैं उनको बुलाऊं बाबा? तो अनुष्का आई है राजस्थान सीकर से। अनुष्का, आप उनको मंच पे लेकर आ जाइए। मायावती हैं सोनीपत से, मायावती होंगी सोनीपत से। आप जहां भी हैं यहां आ जाइए मंच पर। और शिव कुमार हैं दिल्ली से आए हुए। शिव कुमार साहब जहां भी हैं आइए मंच पे आइए, बाबा यहीं पे आपका इलाज करेंगे। तो बाबा मैं इनको मंच पे बुला रहा हूं, माइक आप मुझे दे दी क्योंकि आपको तो मंच पे बुला रहा हूं। इनकी तकलीफ को मतलब अभी कम आपको परखा भी जाएगा यहाँ पे। हाँ, मेरा भी चैलेंज स्वीकार करना पड़ेगा आज। आपके दीजिए ना, आपको आपने जो भी चैलेंज दिया। आइए मंच पे आइए यहाँ पे आइए। हाँ, नहीं, एक बार मेरे को सामने से जॉब मिलेगा तो मैं जॉब बिल्कुल। यहाँ पे खड़े हो जाइए। सबसे पहले मुझे लगता है बच्ची को देखेंगे। बैठ जाओ बैठने उनको दिक्कत नहीं। आ जाइए बाबा, आप चाहे तो उनको आप मंच पे ला पाएंगे? हाँ, ले आइए। हिमानी, बाबा ने तो कम्बल उड़ा के इलाज शुरू कर दिया। मैं चाहता हूँ डॉक्टर से एक बार पूछ लीजिए कि क्या लगता है बाबा के इस दरबार में कंबल कितना कमाल दिखाने वाला है?
कंबल कितना कमाल दिखाने वाला है। पहले तो मैं परिचय फटाफट से करा दूं। हमारे साथ डॉक्टर जीतू मिश्रा जी जो कि फिजियोथेरेपिस्ट हैं, इस वक्त हमारे साथ है। न्यूरोलॉजिस्ट भी डॉक्टर आशीष दुग्गल इस वक्त हमारे साथ हैं। डॉक्टर क्या लग रहा है, क्योंकि कंबल बाबा तो दावा करते हैं। बाबूजी हैं, उनको तो शायद पार्किंसन है, उनके हाथ कांप रहे हैं, उनको चलने में दिक्कत है, उनके चेहरे के हाव भाव भी थोड़े कम हैं। तो पार्किंसन की बीमारी का इलाज हो सकता है अगर दवाई ठीक से ली जाए। सिंडोपा करके, लीवोडोपा करके एक दवाई आती है। ये हो गया है, हो गया है। दौड़ के दिखाओ। आइए चलिए। क्या बाबा ये हो गया, ठीक हो गया? मैं नहीं, इनके हाथ कांप रहे हैं, वो ठीक कर देंगे वो। अब ये तो बाबा बताएंगे। आप ये दोनों खड़े, ये दोनों मस्कुलर डिस्ट्रोफी है। आपका साइंस, आप नहीं, आपका साइंस पूरा भारतवर्ष का साइंस खड़ा कर सकते हैं। ये दोनों को कर सकते हैं। देखिए थोड़ा बहुत तो वो चल लेंगे। हाँ, ये नहीं, ये दोनों सुनिए, आप उसको 10% भी आराम कर दो। मैं जिम के बाद आपके हॉस्पिटल में थोड़ा बहुत तो वो चल लेंगे। पॉइंट ये होता है कि जो थोड़ा बहुत है उससे फायदा क्या हो रहा है। अगर वो आदमी नॉर्मल चल ले, जैसे आप चल रहे हैं, मैं चल रहा हूं, तो मैं मान जाऊंगा। पर 5 बार आओ, पहला पूछो कितनी बार आए। नहीं तो दवाई कब खाई थी इन्होंने? नहीं, पर पहली बार आए ना। पहली बार है। तो मुझे लगता है कि डॉक्टर थोड़ा तसल्ली आपको भी रखना पड़ेगा, क्योंकि देखिए इनका तो दावा यही है कि 5 बार में ये आपका काम है। आज बाबा को पहली बार में ये देख रहा हूं कि डॉक्टर को भी चैलेंज कर रहे हैं। अभी कैसे उनका हाथ जो कांप रहा है उसको ठीक कर दीजिए। मैं तो हाथ 5 बार आने दो, देखूं तो ठीक कर दूंगा। तो बाबा अगले पेशेंट को देखिए, क्योंकि बहुत सारे आप नीचे बैठिए, मैं आपसे वहां पे बात कर लूंगा। आइए, क्या हुआ है इनको? साहब ये 5 साल तक तो सही थी बिल्कुल। अच्छा। 5 साल बाद में इसकी यहाँ कमर में दर्द उठता था। अच्छा। 5-10 सेकंड के लिए और गिर जाती थी, बेहोश हो जाती थी। डॉक्टर्स को दिखाया था। क्या बोला? 6 साल तक दुखी होकर डॉक्टर साहब ने कहा किसी और डॉक्टर को दिखा लो, मेरे समझ में नहीं आ रहा। उसकी जांचें वगैरह हैं। ठीक है, उसको अभी आप रखिए, डॉक्टर्स ने वो देख लेंगे। हाँ, कुछ सुधार नहीं हुआ? कोई सुधार नहीं हुआ। फिर जयपुर दिखा के फिर अहमदाबाद दिखाया मैंने। अहमदाबाद में 2 साल से दिखाया, कुछ 20% फायदा है। अच्छा, कितनी उम्र हो गई इसकी? 12 साल। 12 वर्ष की। 5 वर्ष के बाद ही, 5 साल के बाद से इसको ये दिक्कतें शुरू हुई। यहाँ कमरे में दर्द उठता 5-10 सेकंड के लिए। तो आपको लगता है बाबा का कंबल ठीक कर देगा? उम्मीद के साथ है। लेकिन 5 बार आना पड़ता है, ये बहुत बड़ा है। आ जाएंगे, जहाँ बुलाएंगे वहाँ चले जाएंगे, यहाँ बुलाएंगे यहाँ आ जाएंगे। हम राजस्थान पूछूंगा उस बच्ची से भी कि उसको कितना आराम हुआ है, क्योंकि बाबा तो वैसे उसको दर्द नहीं होता है। दर्द नहीं होता? दर्द नहीं है, चल नहीं सकती, दर्द नहीं हो रहा है, चल नहीं सकती। ये बाबा उठाने की कोशिश कर रहे हैं उसको। बाबा बोल रहे हैं उठो। ये अपने से उठ जाती है? नहीं उठ पाती है। बाबा वो पकड़ के खड़ी होती है। नहीं उठ पा रही बाबा, इसको मदद करें। हाँ, उठवाएं। तो ताकत लगा कोशिश कर। नहीं, सहारा मत दीजिए। 4 बार ऑपरेशन भी होता है। अच्छा। बाबा ये तो ऐसे ही चलती थी। नहीं, मैं अभी बताता हूँ उसका। नहीं, बिना सहारे के उठा पाएंगे बाबा इसको? ये दोबारा बैठ जाए तो आप उठा लेंगे? वही 5 बार लाने के बाद, 5 बार लाने के बाद उठा लूंगा। आपने सहारा दिया अभी? नहीं, 5 बार लाने के बाद उठा लूंगा। उठाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। वो तो हर बार की बात है, 5 बार। नहीं, पर मैं तो 5 बार बुलाता हूँ सबको। ये ऐसे तो पहले भी चल रही थी। हाँ, अभी तो आपको बिल्कुल सही थी। हाँ, पंजे से नहीं, अभी जो आप मंच पर लेकर आए थे। हाँ, ऐसे चल रही जी। तो बेसिक चीजें हैं। हाँ, जो लोग काफी टाइम से देख रहे होंगे वो समझ जाएंगे। बेटा कुछ फर्क लग रहा है? 1 सेकंड डॉक्टर, कुछ फर्क लग रहा है? हाँ, नहीं बाबा ये फर्क, ये मस्कुलर डिस्ट्रोफी है। हाँ, उसका हाथ पैर कोई काम नहीं करता, कमर कोई काम नहीं करती। उसको 5 बार लाना। 5 बार नहीं आने के लिए तैयार हो ना। आज ये 5वीं बार आया और 5 बार आने के लिए। ठीक है डॉक्टर,
मस्कुलर डिस्ट्रॉफी। हाँ तो मस्कुलर डिस्ट्रॉफी है जब कंट्रोल ही नहीं है और सिर्फ यहाँ पे दिखाना कि हाथ पकड़ के चला रहे हैं और मेन प्रॉब्लम पे टारगेट ही नहीं कर रहे कि बच्ची कम से कम खड़ी होना सीखे या बैठना सीखे। अब तो पहले डॉक्टर जो बाबा हैं वो 5 बार का दावा करते हैं। वो कहते हैं कि 5 बार मेरे पास आए, वो एक बार में कुछ परसेंट बताते हैं कि कुछ परसेंट का उनको फर्क। देखिए मैं एक बात बताता हूँ, हम जब मेडिकल साइंस में कोई स्टडी करते हैं तो उसमें वी कंपेयर के किसी को हमने प्लेसिबो दिया, मतलब दवाई की जगह सपोज करिए पानी दिया और दूसरा को दवाई दी, देन देयर शुड बी कुछ एक मीनिंगफुल डिफरेंस होना चाहिए। देयर आर स्केल्स, 1% 2% की बात नहीं है। जैसे पार्किंसन के लिए एक स्केल होता है, उस स्केल में अगर 30% का इंप्रूवमेंट है दवाई से तो हम मानते हैं दवाई काम कर रही है, नहीं तो वो दवाई काम नहीं कर रही, हम उस दवाई को पास ही नहीं करती है। लेकिन बाबा तो जिस तरह से कह रहे हैं मिश्रा जी, उस हिसाब से तो डॉक्टर की पढ़ाई बंद करा देनी चाहिए। बिल्कुल बंद करा देनी चाहिए, हमारी डिग्रियां फेल हैं। सबको एक एक कंबल दे देने चाहिए। और हम भी जाके मरीज को सिर्फ उठाएं, बिठाएं, चलाएं और उनको बोले जाइए। जब कोविड की वैक्सीन आई थी, एक बार देख लेते हैं उनका इलाज। दर्द क्या था? डिस्क तड़नस दबरी। अभी बाबा जब कुछ कर रहे हैं तो ठीक लग रहा है, कुछ लग रहा है? लग रहा है, मैंने डॉक्टर की दवाई खा के छिक ली। हाँ छिक ली मैंने। डॉक्टर्स कह रहे हैं कि कुछ नहीं होता ना, 5 साल होगी दवाई खाती, नहीं तो छोड़ दी। बाबा 5 साल से दवा खा रही है, क्या हो जाएगी? अब नहीं खाना पड़ेगा। क्या दिक्कत क्या पता चली? ये जो स्लिप डिस्क है वो थोड़ा इधर हो गया, कुछ नहीं है। क्योंकि अब 2 पेशेंट का जिनको बाबा ने अभी मंच पे बुलाया था उनका तो इलाज किया, जिसमें बच्ची ने अभी कहा कुछ सुधार नहीं है, और पार्किंसन के जो पेशेंट लग रहे थे उनके हाथों में अभी भी थरथराहट थी। तो अभी स्कोप ऑफ जो अभी जेन्युइनली दिखा हिमानी मुझे, अभी ऐसा कुछ बहुत इम्प्रूव नहीं दिखा। हालांकि बाबा का क्लेम अलग है, ये सिंगल सिटिंग हुई है, 5 सिटिंग बैठनी पड़ती है, तो मतलब मुझे लगता है कि बाद में आपकी ही जरूरत पड़ेगी। लेकिन शायद वो कह रही है कि शायद उनको थोड़ा सा कुछ फर्क है। लेकिन डॉक्टर्स मेरे साथ यहाँ पर बैठे हैं। डॉक्टर आपके पास ये प्लेकार्ड्स यहाँ पर रखे हुए हैं, मैं चाहूंगी कि आप एक हाथ में ले आओ। हरा और ये एक लाल है थम्स। हिमानी इलाज हो गया है। अच्छा 1 सेकंड डॉक्टर, ये बाबा मंत्र कौन सा पढ़ा आपने? आज तो पहली बार मैंने मंत्र पढ़ते हुए देखा। तो मैंने कोई मंत्र नहीं कुछ बुदबुदाया था। एक मिनट रुकिएगा। क्या हुआ? अभी बाबा ने जो कुछ किया, इधर घूम जाइए, इधर घूमिए। बाबा ने जो किया कुछ फायदा लग रहा है? हाँ लग रहा है। क्या फायदा लग रहा है? ठीक लग रहा है, चलो एक दर्द नहीं होता इतना। अच्छा, पहले बहुत दर्द था। दर्द। डॉक्टर रिएक्शन आपने सुन लिया, चलिए ठीक है मैडम। लेकिन इससे पहले मैं चाहूंगी, देखिए 3 पेशेंट अभी तक देख चुके हैं डॉक्टर, वो कह रही है कि उनको थोड़ा सा फर्क लग रहा है। वो पास और फेल जो मैं कह रही थी ना आपसे, एक बार वो दिखा दीजिए। अभी देख लीजिए और उनको थोड़ी देर बाद दोबारा बुला लीजिएगा। हाँ। अगर यहाँ बेड होता तो मैं तब भी कर देता, वरना मैं तुरंत मैं खुद करके दिखाऊंगा। लेकिन अभी वाले पर आप क्या कहेंगे, पास या फेल? ना 0 कुछ नहीं। वो प्लेकार्ड आपके पास है ना, आप उसको है ना, और उसके बाद फिर बुला लीजिएगा, मैं एक मैन्यूवर करके मैं दिखाऊंगा, फिर उनसे पूछ लीजिएगा। आप अपना प्लेकार्ड दिखाइए और बताइए कि थम्स अप है या थम्स डाउन है। तीनों पेशेंट्स पे? तीनों पेशेंट। वो तो डॉक्टर साहब मेरे को कभी जिंदगी में कभी देने वाले नहीं है। डॉक्टर साहब को, भारत के डॉक्टर मेरे को जिंदगी में कभी देने वाले हम भी करके दिखाएंगे ना, इनको आप बुला लीजिएगा थोड़ी देर बाद। पर ये आपके सामने दोनों पेशेंट है, 1% भी आराम करके दिखाओ ना, ये दोनों पर्सन आपके पास। हम सिर्फ खड़ा करने के लिए ट्रीटमेंट नहीं करते ना। नहीं, वो अरे पर एक बात आप मैं तो बोलता हूँ, आप एक बार खड़ा तो करके दिखाओ, आप खड़ा करके दिखाओ। मैं चाहता हूँ पेशेंट के बीच में जाइए, मैं मंच पे बुलाऊं, उससे बेहतर है आप एक काम कीजिए। एक मिनट डॉक्टर, ये सब कुछ बताऊँ। पहली चीज होती है कि कोई सपोर्ट से आया, दूसरी चीज होती है फिर वॉकर में जाता है, तीसरी चीज होती है वो स्टिक से चलता है। आप बोलते नहीं, रंजना के पास जाइए। रंजना में से कोई है जो अपने आप चलता है। ठीक है, यहाँ पर 2 मरीज है जिनको लेकर आप चैलेंज भी कर रहे हैं। आप किनके पास जाना चाहेंगे, पहले आप ये बताइए। चालू करता हूँ मैं। 1 मिनट रुक जाइए, मैं पूछ लूँ इनको तकलीफ क्या है पहले। आपको कहाँ से आया? झुंझुनू राजस्थान से। और तकलीफ क्या है? ये एक एंकल है जो ये खराब हो रहा है मेरा। आप चल नहीं पाते? चला के दिखाइए पहले। अच्छा, संतुष्टि के लिए एक बार आप, अगर आप उठ पाते हैं थोड़ा सा, आप एक बार चल के दिखाइए ताकि डॉक्टर्स को पूरी संतुष्टि हो जाए कि किसी तरीके से इसमें जाल मिल नहीं। आप चलिए थोड़ा सा, तो मतलब आप धीरे धीरे चल पा रहे हैं। चलिए ठीक है, आप बैठ जाइए। थोड़ा सा और चल लें फ्रीली, थोड़ा सा चल देख लेना कि इतना चल पाते हैं, बाद में कहेंगे 4 कदम और ठीक एक्स्ट्रा है। चलना। अभी बहुत से पेशेंट्स हैं डॉक्टर सर, आइए आप आ जाइए। कोई बात नहीं, आइए आप आइए। नहीं चल सकते आप। बहुत कम समय। मैं चलवा दूंगा आपको। ठीक है सर, आपका नंबर देंगे, पहले ये इलाज कंबल वाला। आइए सर, बैठिए। एक सीढ़ी चढ़ जाएंगे। चलिए बैठ जाइए, आप बैठिए।
महसूस हो रहा है? ये क्या टेक्निक यूज कर रहे हैं बाबा? ये कोई टेक्निक नहीं है, जो मेरे को दिखी, जो नस ब्लॉक है वो नस में खोल रहा हूँ। कंबल का चमत्कार हो रहा है? हाँ, ये कंबल का चमत्कार। आपको महसूस हो रहा है चमत्कार? अभी तो दर्द हो रहा है। दर्द हो रहा है? कितने सालों से तकलीफ है आपको? ये 15 साल से। 15 सालों से आप ऐसे ही चल रहे हैं? हाँ। कितने डॉक्टर्स को दिखाया आपको? काफी दिखा दिया, बॉम्बे, गुड़गांव, जयपुर, दिल्ली, अहमदाबाद, सब जगह। डॉक्टर आप ध्यान से सुनिए, 15 सालों से तकलीफ है और तमाम मेट्रो सिटीज में दिखा चुके हैं। बीमारी क्या है? ऑपरेट हो चुका है ये, लेकिन सोजन और दर्द नहीं जा रहा है। और इन पेशेंट में हम चलने की बात नहीं कर रहे हैं, जो उनके पाँव में तकलीफ है, जो स्किन जो गैंग्रीन बोल रहे हैं, वो हम उसकी ठीक होने की बात करें। ठीक है। बाबा यहाँ पे चलने पे इम्प्रूवमेंट ना दिखाएं। ठीक है, हम मरीज से खुद पहुंच लेंगे। एम्बुलेशन की यहाँ पे बात नहीं है। ठीक है डॉक्टर सर, चलिए सर। उनको सीढ़ी चढ़ेंगे। आराम लग रहा है सर आपको? जरा मुड़िए पीछे, बताइए। यहाँ पे डॉक्टर्स जो है वो सवाल उठा रहे हैं। चलने में आराम है। और ये जो आप सूजन बोल रहे हैं, सोजन तो कम होगी तब पता लगेगा। ठीक है, आइए बैठिए। दूसरे मरीज के पास हम चलेंगे। मुझे लगता है हिमानी, बाबा जब तक इलाज कर रहे हैं, रंजना पेशेंट से बात कर रही है जी, आपको डॉक्टर्स को भी शामिल रखना चाहिए और वो अपना इलाज करते हैं, डॉक्टर्स कमेंट देते रहे उनको क्या लगता है, क्योंकि ये समझ में भी तो आता रहे कि विज्ञान की कसौटी पर वो कहाँ खरे उतर पा रहे हैं। बिल्कुल, डॉक्टर मिश्रा और डॉक्टर दुग्गल जी से तो हो चुका क्या है, लेकिन तकलीफ थी डॉक्टर मैम आपको? बेनीवाल- एक मिनट हिमानी, मैं पूछ लूँ, इनको तकलीफ क्या थी आपको? बस ब्लॉकेज की। और अभी इलाज के बाद कितना असर हुआ है? मुझे मसाज के बाद जनरली अच्छा लगता है, तो जस्ट आई फील राइट नाउ ओके। थम्स अप या थम्स डाउन, क्या देंगी आप? सब ओके। ठीक है, बाबा को थम्स अप मिला है इनकी तरफ से। सर आपको तकलीफ क्या है? नी में पेन रहता है। और कितने सालों से? लगभग 15 ईयर्स के। इलाज इससे पहले डॉक्टर से करवाया? हाँ जी। कोई रिलैक्स? नहीं कुछ नहीं। तो अभी उम्मीद से आए आप? हाँ जी हाँ जी। चलिए ठीक है, देखते हैं कितना असर होता है। कंबल बाबा वो कह रहे हैं कि दावा कर रहे हैं कि उस कंबल से ठीक कर देते हैं। जो ये मसाज थेरेपी देते हैं, पॉइंट जो दबाते हैं, उससे आराम आता है। कायरो ट्रीटमेंट आएगा। हाँ हाँ, वो एक तरह का मसाज थेरेपी समझ लो, एक्यूप्रेशर थेरेपी समझ लो, फिजियोथेरेपी समझ लो, और उससे एक बार आराम आएगा, लेकिन उसको मेंटेन रखना। कितनी बार दबाएंगे, ये तो सूदिंग इफेक्ट है। कितना आपको फायदा हुआ है? अभी तो पेन बिल्कुल खत्म है। बिल्कुल खत्म है। थम्स अप या थम्स डाउन? तो इन्होंने भी थम्स अप दिया है और आप खुद इनकी जुबानी सुन रही हैं, हम नहीं कह रहे, क्योंकि न्यूज नेशन बार बार ये कह रहा है कि किसी भी दावे को हम यहाँ पर प्रोत्साहन नहीं करते हैं। ये कंबल वाले बाबा के अपने विचार हैं। आप इस वक्त क्या परेशानी है मैम आपको? बेटा घुटनों में दर्द है। घुटनों में दर्द? हाँ, घुटनों में दर्द। और कितने सालों से? 1-1.5 साल हो गई। 1-1.5 साल से डॉक्टर्स के पास गई हैं इससे पहले आप? 1-2 बार गई बस। कुछ आराम आपको महसूस हुआ? हाँ हुआ था थोड़ा। मतलब डॉक्टर से भी? तो डॉक्टर्स यहाँ पर कई मरीज ऐसे हैं जो ये भी कह रहे हैं कि डॉक्टर्स के पास वो लोग गए हैं और उनको आराम भी महसूस हुआ है। ठीक है बाबा, जरा ये बताइए कि आप ये जो कर रहे हैं, कंबल आपका ले लिया जाए तो हो पाएगा? नहीं हो पाएगा। कंबल ले ले, कंबल लेंगे तो नहीं हो पाएगा। तो कोई एक्सरे मशीन है, क्या है, कैसे आप डिटेक्ट कर ले रहे हैं क्या यही बीमारी सब कुछ है मेरा, एक्सरे मशीन को, सीटी स्कैन को, यही है। तो कोई भी इसे और ले तो हो जाएगा? हैं? इधर आइए जरा, मुझे ना, क्योंकि यहाँ पे हमारे साथ पैनल में ना गेस्ट है डॉक्टर्स, और उनके जहन में बहुत सवाल है। हालांकि ये तमाम मरीज जो है आपको थम्स अप दे रहे हैं, लेकिन अभी भी सवाल जो है वो यही बना हुआ है कि ये कंबल अगर मैं ओढ़ लूं तो क्या ये सब मेरे में आस्था रखने लगेंगे? यही तो माता जी की दी हुई कंबल है। तो मैं ये इलाज कर पाऊंगी?
वो तो माता जी को पता है, मेरे को तो दिया है, तब से मैं ये कर रहा हूँ। डॉक्टर्स कह रहे हैं कि आप पाखंडी हैं तो और ये पाखंड अगर मैं फैला रहे पाखंड हैं। तो डॉक्टर साहब ये दोनों को खड़ा कर देना, खाली एक पॉइंट पे कर देना खड़ा। आप अपने आप को बाबा क्यों कह रहे हैं? आप फिजियोथेरेपिस्ट भी तो अपने आप को कह सकते हैं। मैं नहीं बाबा, लोग बाबा बोलते, मेरा नाम तो गणेश यादव है, लोग बाबा बोलते हैं। चलिए ठीक है, यहाँ पर मैम आप बताइए कितना फायदा हुआ आपको? बहुत अच्छा लग रहा है। ये थम्स अप या थम्स डाउन? थम्स अप देंगी? चलिए इनकी तरफ से भी थम्स अप दिया गया है। फायदा कितना हुआ ये बताइए। डॉक्टर्स के पास 2 बार आप गई हैं, अभी कितना फायदा है कंपैरिजन 2 बार में? ज्यादा फायदा है। क्या तकलीफ है आपको? मुंह में दर्द है और ये नस दबी हुई है कमर पे और गर्दन पे, जहाँ वजह से पैर सुन्न रहते हैं। चल फिर पाते हैं आराम से? बैठ पाते हैं आप? हाँ बैठ तो लेता हूँ लेकिन जमीन पकड़ के। 20 साल से करीब डायबिटीज है हमें। तो ये जो कर रहे हैं बाबा अभी, इसका इलाज आपने पहले करवाया है? बहुत कई डॉक्टरों से, निमित गुप्ता है हमारे यहाँ, बहुत अच्छे। और कई बार गए उनके पास आप? तो हमारे पास मरीजों की जो कतार है यहाँ पर बहुत ज्यादा है। ऐसे में तमाम सहयोगी हमारे साथ मौजूद है। पयोधी मैं आपके पास भी आऊंगी, लेकिन एक रिएक्शन हम मरीज से पहले ले लें क्योंकि अभी इनका इलाज चल रहा है। बाबा आप, मैं चाहता हूं कि अभी आप मंच पे आ जाइए। बाबा एक बार मंच पे आ जाइए। मैं चाहता हूं आप मंच पे आ जाइए क्योंकि इतने सारे लोगों को अभी आपने जाकर देखा है और वो अभी नतीजा भी सबके सामने आएगा। रंजना जरा पूछ लीजिए कैसा। तो आप कैसा महसूस कर रहे हैं? इधर मुड़ जाइए और इधर ही आप थम्स अप थम्स डाउन इधर ही दे के दीजिएगा क्योंकि सवाल जो है हमारे गेस्ट के मन में सबसे ज्यादा। थम्स अप ही देंगे सब। बेहतर महसूस कर रहे हैं? अभी तो बहुत अच्छा लग रहा है और चल भी मैं अच्छी ढंग से रहा हूँ। हाथ से आप दे दीजिए, नहीं तो ऐसा ना लगे कि मैं सपोर्ट कर। डॉक्टर बेनीवाल, एक क्विक रिएक्शन आपसे, अभी फिर तो मोहम्मद सही लग मिश्रा जी रहा से है। और दुग्गल जी से। आप क्या कहेंगे? आप कुछ पूछना चाहेंगे मरीज से, पेशेंट से? कुछ पूछना चाहेंगे? वो थम्स अप दिखा रहे हैं। आपके क्या तकलीफ है, क्या प्रॉब्लम है? हमारे एक गर्दन की नस दबी हुई है, कमर की नस है, जहाँ वजह से पैरों में सुनपन रहता है। और इनका कहना है कई बार डॉक्टर्स के पास जा चुके हैं। घुटनों में दर्द है करीब 20 साल से, डायबिटीज है करीब 20 साल से। तो एक बार तो सूदिंग इफेक्ट आएगा तो आराम मिलेगा। आप बच्चे से भी दबाओगे तो भी आराम मिलेगा। अच्छा, मतलब आप ये कह रहे हैं कि एक बार नर्व प्रेस कर देते हैं तो उस वक्त के लिए आराम मिल जाता है? के लिए आराम मिलेगा। अब गर्दन में दर्द है, इनकी मसल थकी हुई है, उनको दबाने से रिलीफ मिलता है। जब आप ठीक है, मतलब डॉक्टर मिश्रा आप लोग मानने को तैयार नहीं है कि बाबा कोई चमत्कार करते हैं? हाँ भाई, उनके कंबल में वो कह रहे हैं कि एक्सरे लगा हुआ है, MRI मशीन लगी हुई है। एक्सप्लेन कर देते हैं। हाँ, अगर हम इन्हीं की बात करें, इनकी टांग में बोइंग है, नी में आर्थराइटिक चेंजेस हैं, हिप डिविएट हो रहे हैं, जब भी चलते हैं तो कमर वेडल करते हैं, स्पाइन हर बार जब चलती है तो ट्विस्ट करती है, तो सारा इनका बैलेंस बिगड़ा हुआ है। अब ऐसे पेशेंट को आप प्यार से अगर गाल पे भी सिला देंगे ना, माथे पे भी सिला देंगे, ही विल फील नाइस, है ना। बट वो ट्रीटमेंट तो जब मरीज आता है और जाता है, अगर हम उसको 4 दिन 5 दिन 6 दिन 10 दिन बुलाते हैं, अगर एक्सरे कराते हैं, MRI कराते हैं, दिखाते हैं भैया ये आपका पाँव में ये दिक्कत है, इसको हम ठीक कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे। सिर्फ सूदिंग इफेक्ट के लिए तो नहीं बुलाएंगे ना कि यू फील नाइस, यू नो, मैं उनको चाय भी पिला दूंगा, ही फील से नाइस। आप एक रिएक्शन दे दीजिए क्योंकि आपके जहन में कई सवाल हैं। आप डॉक्टर सर आप कह रहे हैं कि ये तो पहला इफेक्ट से सूदनिंग फील होती है, स्मूथनिंग फील, वो हम जवाब ले लेंगे, लेकिन आप एक बार रिएक्शन अपने दे दीजिए। आपके रिएक्शंस भी बहुत इंपॉर्टेंट हैं। आप थम्स डाउन दे रहे हैं, आप भी थम्स डाउन दे रहे हैं। आप सर क्या दे रहे हैं? नहीं देखो ऐसा है, आप वेट करेंगे? नहीं, थम्स अप देने का ये मतलब क्या है? इसका कोई आवश्यकता नहीं है। क्या थम्स अप? मैं ये लोगों को चलाता हूँ, आप ये दोनों को चलाओ। मैं ये लोगों को चलाऊंगा 5 बार में, आपको 10 बार में ये दोनों को चला के दिखाओ। मैं साइंस को चैलेंज देता हूँ। मैं तो क्लेम ही नहीं कर रहा चलाने का, हम तो क्लेम कर तो साइंस को भी अब चुनौती दे रहे हैं। सोचिए, विज्ञान कंबल से परेशान ये दिख रहा है मुझे। खैर चलिए, मैं 3 और पेशेंट्स को बुलाता हूँ।
तीन और पेशेंट्स को बुलाते देखो अब वो डॉक्टर बाबा है। साहब, डॉक्टर साहब, डॉक्टर साहब, वो जो अभी आए थे ना, अरे सर ये बाबा को इसलिए तो आज सैकड़ों लोग यहाँ पे मिलने आए हैं। रोहित, तो डॉक्टर मान रहे हैं, डॉक्टर कह रहे हैं कि ऐसी कई बीमारी हैं जो साइंस में आप कह रहे हैं कि वो नहीं हो सकती है। मस्कुलर डिस्ट्रोफी है, वो नहीं ठीक होती, क्या कर सकते हैं आप? मैं देखिए डॉक्टर साहब, लाखों रुपया ले लेते थे। हाँ, अच्छा बाबा, मुझे लगता है ना कि बहुत सारे लोग हैं। नहीं, डॉक्टरी का मतलब ये थोड़ी कि सारे ठीक डॉक्टर कर साहब दिए। आप अपना कमेंट देते रहेगा। मुझे लगता है कि 3 पेशेंट को मैं बुला दूं। आपने पॉइंट ऑफ व्यू रखते चलिए ना। दिनेश कुलश्रेष्ठ साहब हैं, जरा वो आ जाए मंच पे। रजत ओरी हैं और श्याम सिंह हैं। ये 3 लोग हैं जो मंच पे आइए एक बार। बाबा यहाँ पर आपका आइए। दिनेश कुलश्रेष्ठ आइए। क्या हुआ है आपको? सुना, बोल नहीं पाएंगे? हाँ, ये बोल नहीं पाते। बोल नहीं पाते। अच्छा ठीक है, आइए ऊपर है। बाबा कंबल से क्या बोलने और सुनने का भी इलाज हो जाएगा? देखो ना। अच्छा, आप मेरी तरफ आ जाइए, मेरी तरफ आइए। क्या ये बोल ही नहीं पाते? ये बोलता है, बोल लेता है, मम्मी पापा वगैरह उस साइड बोलता है, पर सुन नहीं पाता। जब हम आवाज देते हैं ये हमारी तरफ देखता नहीं, पीछे से नहीं देखता, लिप रीडिंग करता है। अच्छा, लिप रीडिंग करता है। तो मैं तो हिमानी फर्स्ट टाइम ये देख रहा हूँ कि डम एंड डेफ का भी इलाज कंबल से होता है। लेकिन ये देखना होगा रोहित कि क्या उनका रिएक्शन रहता है। ये कहता है आप ले आओ। ठीक है, तो लेट्स सी ना। इन्होंने कहा था कि ले आओ, तो आपको क्या उम्मीद है? उम्मीद ही लेकर आया हूँ। डॉक्टर से हार चुके हैं। माँ बाबा ने कोशिश की बोलने की कि उनके कानों में वो आवाज है, अभी तक तो नहीं है। आंखें बंद करके आवाज दीजिए और फिर कहेंगे सुनता। आपको बोलने से पहले मैंने आंखें बंद की। हाँ, सुनेगा तो बोलेगा। ठीक है, मैं देखता हूँ। माँ बोला, इसने जवाब दिया। आंखें बंद होने के बावजूद भी जवाब दिया। कुछ और बोल के सुना दें। थोड़ा दूर से, उसके कान के अंदर जाके नहीं ना, थोड़ा दूर से बोलो। नहीं, आप तो दूर से नहीं, आप तो कान में जाके बोल के दिखाओ एक बार। कान में जाके नहीं मान रहे? आपको लग रहा है कि कुछ और बोलिए ना माँ के अलावा। नहीं सर, माँ के अलावा कुछ और बोले। नहीं, लेकिन क्या कुछ और कह रहे हैं बुलवाने के लिए? रजत, ये रिस्पॉन्स क्या बोला? नहीं, उसने पापा बोलने का तो ये फादरी कह रहा, बोलता तो ऐसे नहीं पता। रजत कोई नहीं सर, ये नहीं रिस्पॉन्स नहीं कर रहा। वो पापा बोल रहा है रजत। वो पापा बोल रहा है। ये क्या जन्म से है? हाँ, जन्म से। हम तो जन्म से ही कहेंगे। सर आपने कॉकलियर इम्प्लांट क्यों नहीं करा लिया? मम्मा बोल रहा है। आवाज ठहर रहा है, वापस आ रहा है और 4 बार लाऊंगा। मैं आऊंगा न्यू नेशन में 4 बार और। 4 बार में आप इनको सुनने। हाँ। तो अभी आप क्या कहेंगे? भारत स्कीम शुरू की। क्या ये कॉकलियर इम्प्लांट पहले करा लिया होता? नहीं, पर क्या ये पॉसिबल है? क्योंकि वो कह रहे हैं कि 4 बार और आए वो उनके पास। उनका हर बार का है 4 बार। क्या पॉसिबल है? नहीं पॉसिबल है। उसकी वो नर्व डेड है जो सुन नहीं सकती है। नहीं पॉसिबल है। हाँ, डॉक्टर बेनीवाल, नहीं है, पॉसिबल नहीं हो सकता है। वो कह रहे हैं कि अभी 4 बार और आएंगे, अभी एक सीटिंग हुई वो तो है। हर बार कहते हैं। हाँ। वो जो पेशेंट थे ना, वो घुटनों में ऑस्टियोआर्थराइटिस है, कमर में, गर्दन में, उसकी चाल टेढ़ी है, वो चाल सीधा चला के दिखा दो और हम सीधा चला के दिखा देंगे ऑपरेशन करके। हम सीधा चाल ठीक कर देंगे उसकी। वो बाबा चाल ठीक करा दो। वो हाँ, पहले दवाखाने गए होगे ना? हाँ, अभी क्योंकि आप उनसे कुछ बुलवा नहीं पा रहे, उनको लग रहा है कि फिर से पहली सीटिंग के बाद वाले। क्या मतलब है? चाल तो वैसी है। क्या हुआ है? लाइट की रोशनी की प्रॉब्लम। रोशनी की दिक्कत है। क्या दिखता नहीं है? नहीं, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल भी नहीं दिखता। डॉक्टर्स ने जवाब दे रखा है। डॉक्टर ने जवाब दे रखा है, ये फायदा है सारी। हिमानी, डॉक्टर क्या कहेंगे? डॉक्टर क्या कहेंगे? जैसे उन्होंने सुन लिया, ये भी देख लेंगे। मेडिकल देखना चाहेंगे 5 सेशन में। 5 सेशन में? तो फर्स्ट सेशन में कितना %? 10% तो 20% तो चाहिए ना फिर।
हाँ, ये भी ठीक बात है, दिला दो जस्टिफाई तो बनता है। लेकिन मैं आपसे ये समझना चाहूंगी कि आप हर बार पर क्यों उनको एकदम सिरे से खारिज कर दे रहे हैं? मतलब किसी एक बात पर भी तो आप देखिए ना, कई ऐसे पेशेंट्स भी आए ना जिन्होंने कहा है कि उनको फायदा हुआ है, लेकिन आप उनकी बात पर भी विश्वास नहीं कर रहे। नहीं, दर्द में फायदा हो रहा है, वो होगा, दर्द में फायदा हो रहा है, वो अच्छी बात है। आपको कि घुटने में दर्द है, आपने दबा दिया, घुटने का दर्द ठीक हो गया, थोड़ा कम हो गया। लेकिन सर वो ये भी तो कह रहे हैं ना कि डॉक्टर से फायदा नहीं हुआ तभी यहाँ आए, दूर से आए। आप दवाई सोचिए, देते हैं, हम पेन किलर देते हैं तो 4-5 घंटे के लिए उससे भी दर्द ठीक हो जाता है। तो हम ये तो नहीं बोलते ना कि हमने कंबल डाला था। आप बताइए, आप तो फिजियोथेरेपिस्ट है, वो कह रहे हैं कि कई थेरेपी भी मैकेनिज्म बोलते हैं। हाँ। अगर जो दर्द है उससे ज्यादा दर्द आप दे देंगे तो पुराना दर्द भूल जाएगा। किसी को खींच चाटा मारी है, डॉक्टर एक मिनट रोक रहा हूँ, एक मिनट वो अपने सारे डॉक्टर बराबर कोई थोड़ा अनुभव लगता है, थोड़ा अच्छा लगता हो, या थोड़ा कम दिखता हो तो भी बताओ, ज्यादा दिखता हो हाथ तो कम है कुछ नहीं, मैं दबाने के बाद आपको थोड़ा फायदा हो, थोड़ा कम दिखता हो, वो भी बताओ, मतलब कैसा लगा? आप पहले में थे ना? कुछ दिख रहा है 1%? नहीं, कुछ नहीं, कोई नहीं दिख रहा, कुछ नहीं दिख रहा, कुछ भी नहीं। बाबा बहुत कोशिश कर रहे हैं लगातार, ये अभी तक 1% भी इम्प्रूवमेंट की बात पेशेंट की तरफ से मना किया गया है। मतलब अभी तक तो हिमानी मुझे लगता है थम डाउन की ओर ही इशारा है। खैर डॉक्टर्स तो थम डाउन ही दे रहे हैं। क्या डॉक्टर्स ने क्या कहा? कभी कोई आसार नहीं है? नहीं, डॉक्टर ने सीधे मना कर दिया। तो डॉक्टर्स ने मना कर दिया, फिर भी आप कम्बल वाले बाबा के पास क्यों आ गए? मैं आज लेके आया, देखा टीवी पे चैन खा के। ये तो कहते हैं 5 बार लेके जाएंगे। बिल्कुल सर, बिल्कुल, अगर ठीक करते हैं, कुछ चांस मिलता तो लेके आएंगे, इसलिए दौड़ के कानपुर से आए। अब देखो लाइट के सामने देख के मेरे को बाबा, अब मुझे जो है ना ये समझना होगा, जो इंसान देख ही नहीं सकता, जहाँ से अंधा हो चुका है, डॉक्टर ना बोल दे, साइंस ना बोल दे, वहीं से मैं काम चालू करता थोड़ा पाखंड नहीं, थोड़ा भी नहीं, पाखंड नहीं। मैं यहाँ आने के लिए तैयार हूँ ना। और देख ही नहीं सकता, उसको उम्मीद हाँ, मुझे उम्मीद है ना, मुझे भरोसा है, तब तो मैं डॉक्टर मना कर डॉक्टर ने मना किया तभी तो ये जो आए वो सब डॉक्टर ने मना किया वही आते हैं। डॉक्टर ने दवा लेके आए, 50 बार डॉक्टर के पास जाके आए, वही लोग मेरे पास आते हैं। कोई सीधा मेरे पास क्या कुछ करें? हाँ, हल्का सा जब मैं ये चला रहा हूँ तो ये इधर उधर को दिख रहा है, चलने का संकेत। पहले कभी होता था क्या? नहीं, कभी नहीं होता। ये देखिए अभी मैं अपने आप से कह रहे हैं, अपने आप से कह रहे हैं। कुछ मैं जब हाथ हिला रहा हूँ तो कुछ होता है, ताकि पहले कभी ऐसा दिखता था? पहले कभी? मुझे इनसे बात करनी थी। पहले नहीं था। पहले सीटिंग में ये कह रहे हैं कि मुझे काला सा एकदम से काला सा कुछ ऐसा होता है। दिख रहा है आपको अपना? हाँ, वो कह रहे हैं कि ऐसा मतलब हल्का सा एहसास हो रहा है। अच्छा, ये इससे पहले बिल्कुल नहीं होता था? ना, कुछ नहीं। रोहित जी, आप अपना हाथ दिखा के पूछ लीजिए। अरे वो अपना हाथ देख रहे हैं सर। एक मिनट, जब आदमी अपना हाथ हिलाता है ना तो उसको अपने ये कह रहे हैं कि मुझे नहीं दिखता था बिल्कुल। सर एक मिनट सुन लीजिए ना, ये भी साइंस है। ये जैसे अभी है तो कुछ नहीं है। होती है, डॉक्टर कुछ कह रहे हैं, सुनिएगा, उनको दिख रहा है कि आप अपना हाथ नीचे कर लीजिए। रिस्पॉन्स बोलते हैं, आप अपने आप चलाइए, उनको फीलिंग है, सेंसिटिव जा रहा है वो ब्रेन को। प्रोप्रियोसेप्शन है सर, हाथ की प्रोप्रियोसेप्शन है, जिससे पता चलता है कि हाँ मैं अपना हाथ हिला रहा हूँ। लेकिन डॉक्टर वो ये भी तो कह रहे हैं कि पहले भी ऐसा किया उन्होंने, तो वो ऐसा नहीं होता। दिख रहा है, ये देखो, ये बोल रहा है, दिख रहा है। अब हल्का सा बिल्कुल काला। डॉक्टर नहीं, देखिए मुझे आप देखिए, या तो नहीं, इस बात को छोड़ो, 5 बार थेरेपी देंगे बाबा। अरे डॉक्टर साहब, पहली बार में जिनको नहीं दिख रहा था कैसे? ये सब्जेक्टिव फीलिंग है, इसको नहीं मान सकते। आप तो 5 बार में दिखा दो, आप कंट्रोल करने वाले को पेन भी सब्जेक्टिव फीलिंग है। देखिए सर, जब विजन का, आँख की रोशनी का इम्प्रूवमेंट होता है ना, तो फिर वही बात है कि कितना इम्प्रूवमेंट मीनिंगफुल है। तो समझ रहे बात? एक मिनट ये तो अब कोई बात मैं तो बोल रहा हूँ बाबा, अभी तक तो नहीं है, क्योंकि अगर उसने ये रिएक्शन दिया। मैडम एक मिनट, साइंटिफिक बात करें, साइंटिफिक बात मीनिंगफुल है, मतलब फायदेमंद है। अगर किसी आदमी को कुछ नहीं दिख रहा और उसको हाथ की मूवमेंट दिख रही है, तो उससे उसकी जिंदगी में कोई बदलाव नहीं आने वाला। डॉक्टर देखिए, हिमानी कुछ कह रही है, उसकी बात सुन लीजिए। ये पहली सीटिंग है, वो कह रहे हैं 5 सीटिंग में नॉर्मल कर देंगे। हाँ, वो कह रहे हैं, ये तो कह रहे हैं, वो ये दावा कर रहे हैं, लेकिन आप क्या कहेंगे? ना बोल दिया तक नहीं होगा, मैंने तो उसको थोड़ा भी दिखाया, एक पॉइंट तो उसको आराम हुआ, ये तो स्वीकार करो। साइंस तो कभी स्वीकार करने वाला नहीं है, नहीं करने वाला। इसको बोलते हैं एविडेंस। जब तक एविडेंस, कोई एविडेंस कुछ नहीं सर। मैं कुछ भी करूंगा, तुम कुछ भी करोगे वो सब सही, मैं कुछ भी करूंगा वो सब गलत। ये है तुम्हारा साइंस। कुछ भी नहीं करते, उसके लिए प्रोटोकॉल्स होते हैं। मोती नगर दिल्ली से राणा है, आ जाइएगा जरा। मोती नगर से आए हैं ये, इनको आप देख लीजिए, लेकिन उसके बाद फिर मैं आपको जो है नीचे भेजूंगा अपने सहयोगियों के पास, और मैं चाहता हूं कि वहां जो पेशेंट्स हैं उनको, हाँ, क्योंकि वो देखिए एक महिला भी स्ट्रेचर पे है,
वो बहुत दिक्कत में। आइए आइए आप यहाँ पे, क्या दिक्कत है आपको? एक तो मेरे को ना यहाँ पे दर्द होता है, इधर इधर इधर। एक तो सर यहाँ पे दर्द होता है, मेरे को शुगर हो गई है। शुगर हो रखी है? अच्छा हाँ, शुगर की बीमारी का इलाज भी बाबा करते हैं। और यहाँ पे बाबा ने बहुत सारा चीनी मंगा रखा है। बाबा पहले शुगर टेस्ट होना चाहिए पहले। बाबा इन्होंने कहा शुगर, डॉक्टर्स के पास में अब हिमानी आपके पास भेज रहा हूँ, इनका पहले शुगर टेस्ट तो कर लीजिए। ऐसा ना हो बाद में ये क्लेम कर दे कि शुगर ठीक हो गया। जाइए पहले रीडिंग करवा के आइए। पहले रीडिंग ले लेते हैं, पहले रीडिंग, पहले प्री फिर उसके बाद पोस्ट भी। हाँ, प्री और पोस्ट दोनों, ताकि बाबा ये तो ठीक है ना कि आपका इलाज चीनी खिला के होगा। तुम अगर चीनी खाने का लाना पड़ेगा, 5 बार का उसको लाना ही पड़ेगा। वो तो आप बोल ही रहे हैं। अभी क्या होगा? अभी क्या होगा? मतलब कुछ नीचे होगा जो अभी जो रीडिंग ली जा रही है, इससे नीचे हो जाएगी, इसके नीचे होगी। अच्छा, वो क्या है हिमानी, जरूर बताइएगा रीडिंग क्या है। बिल्कुल, अभी प्रोसेस जारी है और जैसे वो रीडिंग हमारे पास आती है और पहले हम दिखा दें एक बार, प्लीज आप क्लोज देख लीजिए कि मीटर रीडिंग अभी फिलहाल क्लोज है। डॉक्टर इसे ऑन कर रहे हैं और जैसे ही रीडिंग आती है उसके बाद फिर हम उसको अपने कैमरे में कैद करेंगे और आप तक पहुंचाएंगे। तो मतलब आप कह रहे हैं कि कम होगा बाबा? हाँ? जो भी रीडिंग होगी उससे कम हो जाएगा? रीडिंग से कम होगी। देखते हैं आपके दावे में भी कितना, क्योंकि डॉक्टर्स इसी बात को मानेंगे कि नहीं मानेंगे वो तार्किक है, इसलिए मैं कह रहा हूँ। और इसको मैं चमत्कार की श्रेणी में रखूं तब? चमत्कार अगर ये कम हो गया तो आपका नहीं, कंबल का, मैया का दिया हुआ कंबल है ना? हाँ, एक बार आप कैमरे पर दिखा दें। हिमानी क्या है रीडिंग? शुगर के पेशेंट के लिए वैसे माना जाता है कि चीनी जो है बहुत घातक होता है, लेकिन आपकी ट्रीटमेंट में जहर को मारता है। मतलब अगर सांप ने काट लिया तो सांप का जहर पिलाएंगे क्या? नहीं, सांप का जहर नहीं, उसके सांप का इंजेक्शन देते डॉक्टर। तो वही तो क्या, वो जहर का इंजेक्शन देते, जहर को ही मारता है। मैं शुगर खिलाता हूँ। तो इसमें अभी तक कितने पेशेंट को आपने ठीक लाख हुआ आदमी? सबको 5 बार बुलाते हैं? 352 कितना है मानी? 352 डॉक्टर्स, ये बहुत ज्यादा है सर। अब एक बात बता दूं मैं, आप 4 बार चेक करेंगे, 4 बार अलग अलग वैल्यू आएगी। तो अगर 10-20 कम हो गई तो उसको नहीं कोई फर्क पड़ता। देखो पहले कोई नहीं बाबा, चलिए ना, आप उनका काम है, वो प्रश्न उठाएंगे, आप अपना काम कीजिए। नहीं, आप इनसे ये पूछ लें कितना कम कर देंगे ये? मैं एग्जैक्टली आपसे वही पूछ रही थी कि आप क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं, कितना कम कर देंगे? ये बताएं। मैं तो नहीं एक्सपेक्ट कर रहा कि चीनी खाने के बाद कुछ कम होगा। नहीं, आपने जैसे कहा ना 10 कम होता है तो देखिए सर, आप कोई भी इंस्ट्रूमेंट से कुछ भी वैल्यू टेस्ट करते हैं, आप 4 बार अपना बीपी चेक करिए, हर बार अलग आएगा। तो फिर भी अगर ये क्लेम कर रहे हैं तो कितना? ये बताएं कितना कम करेंगे? नहीं, अगर इन्होंने 15 कम कर दिया तो आप सही मानेंगे? नहीं मानूंगा मैं। 100 कम करके दिखा दें। 100 कम करके दिखा दें। 100 कम करके दिखा दें, नॉर्मल करके दिखा दें। बाबा वो कह रहे हैं 100 कम करेंगे तब मानेंगे। ये कह रहे हैं कि 100 कम हो जाए। बाबा नहीं, बाबा नॉर्मल ब्लड शुगर कितना होता है वो बता दीजिए। अरे एग्जामिनेशन क्यों करना? नहीं, तो नॉर्मल कर दें ब्लड शुगर। वो तो कह रहे हैं 5 बार में करेंगे डॉक्टर, या तो फिर आपको भी पेशेंस रखना पड़ेगा। ठीक है, 5 बार वो कर लीजिए। नहीं, अभी ये तो हमने एक बार में किसी को हाथ का एहसास देखते हुए चीनी खिलाने वाले थे तो हाथ पैर चीनी खिलाई नहीं ना। अब कोई नहीं, देख लेते हैं। चीनी खिला के तो फिर बढ़ना चाहिए ना डॉक्टर, अगर ये माने तो। अगर कम हो गया तो मान जाएंगे। हाँ, तो यही हुई ना बात, ये हुई ना, कम हो जाएगा तो मान लेंगे। चलो ये हुई ना बात, वो हम भी देखते हैं। चीनी खाने के बाद एकदम से तो नहीं बढ़ेगा ना, चीनी खाने में एब्जॉर्ब होगी, उसमें आधा 1 घंटा तो लगेगा ना। चीनी खाने का 2 घंटे में बढ़ती है। आधे घंटे बाद फिर से आप कर लीजिएगा। हो गया बाबा, अब चीनी खिला रहे बाबा। इतनी सी चीनी से क्या होगा? नहीं, इतने से तो कुछ नहीं होगा। दोबारा टेस्ट करें अभी कि आप कह रहे हैं अभी करने का कोई फायदा नहीं है? अच्छा, अभी करने और थोड़ी चीनी खा लें। अरे कुछ तो हुआ होगा बाबा, कंबल का सर कुछ तो देखें। चीनी एब्जॉर्ब भी नहीं हुई होगी। चीनी, अरे बाबा ने कहा डाउन हो गया। बाबा के बाद करना, आधा घंटे के बाद। आधे घंटे के बाद करो। चलिए ठीक है, आधे घंटे बाद हम टेस्ट करेंगे। और ठीक है, इनको बैठा दीजिए। आधे घंटे बाद हम इनका टेस्ट करेंगे। लेकिन मैं इस बीच में चाहूंगा कि ठीक है, कोई बात नहीं, आप मेरे सहयोगी पयोधी के पास जाइए और वहाँ कुछ पेशेंट्स हैं, उनको देखिए। आधे घंटे बाद हम उनका इलाज देखेंगे, टेस्ट करके। पयोधी, ब्लड शुगर नॉर्मल हो तो माने हम। वो एक ऊपर वाले कितने सारे पेशेंट हैं? सर ये बहुत डेंजरस है। अगर लोग शुरुआत करेंगे, चीनी खाने लगेंगे, बहुत बुजुर्ग महिला हैं और ये बहुत घंटे कई घंटों से आपका इंतजार कर रही हैं। पहली बार ही आ रहे हैं ना? हाँ, फर्स्ट बार। क्या हुआ है? इनके 3 ऑपरेशन करा दिए, डॉक्टर को दिखाया था, उन्होंने सिरिंजो माइलिया ये तकलीफ बताई थी। फिर ये इसका ऑपरेशन हुआ, कमर में संट डाला,
पहला सेंट कामयाब नहीं हुआ, फिर दोबारा सेंट डाला। पहला जो है अपोलो में डलवाया, दूसरा बॉम्बे में रिलायंस हॉस्पिटल है जी, वहाँ पर। फिर उसके बाद ये जितना पहले चलते थे उतना ही चलते थे। फिर इनका जो पैर जो है चलते चलते जो है ऐसे झटके लेता था। फिर एक बार डिसबैलेंस हो गए, गिर गए, उसके बाद तो अब चल नहीं पाती हैं? चलना बंद हो गया। माता जी थोड़ा आराम मिल रहा है? ज्यादा हो रहा है? नहीं हो सकता। आपको लग रहा है ठीक हो जाओगी कंबल वाले बाबा से? पता नहीं, डॉक्टर से दिखाया लेकिन वो कह रहे हैं कोई फर्क नहीं हुआ। कुछ नहीं हुआ। डॉक्टर तो 1 लाख का सुई लगवा रहा था, मैंने लगवाई नहीं। लास्ट में डॉक्टर साहब ने कहा जी ये 95,000 का इंजेक्शन आएगा, उसको लगवाइए। 95,000 का इंजेक्शन के लगाने वाले एक्सपर्ट आएंगे। फिर हमने कहा कि हम तो लगवा लेते हैं, लेकिन उसका कुछ बेनिफिट मिलेगा या नहीं मिलेगा, कहते इसके बारे में नहीं बता। अच्छा, तो कंबल वाले बाबा से बेनिफिट मिलेगा ये उम्मीद है आपको? अच्छा बाबा यहाँ हाँ जितने केस देख ली हमने, जितने 5वां सेशन देख रही, और इससे पहले अच्छा देखते हैं। माता जी उठ पा रही हैं आप? उठ जा तो बाबा, बाबा यहाँ सेंट चले गए, यहाँ पे सेंट यहाँ भी डला, यहाँ भी डला। तो हम आपको बता दें ये सिर्फ एक टेस्ट है, उसे सच्चाई की कसौटी पर परख रहे हैं यहाँ पर, और जो आप देख रहे हैं। और बाबा जो कहते हैं कंबल वाले बाबा, उनके दावों पर वो सिर्फ अपने दावे कर रहे हैं, इस पर हमारा कोई समर्थन नहीं है, क्योंकि यहाँ पे डॉक्टर्स की टीम है। यानी विज्ञान और विश्वास का ये जो आप देख रहे हैं, ये जो समावेश देख रहे हैं, इसमें ये स्पष्ट हो जाना चाहिए। क्या कैसा लग रहा है आपको? माँ को खड़ा करो। कुछ समझ नहीं आ रहा। क्या आप कैसे करेंगे, आप बताइए ना। मैं अभी नीचे उतर। अच्छा ठीक है। आप उतर पाएंगे माता जी नीचे? वो बैठ भी नहीं, वो मना कर रही हैं। नहीं। देखिए बाबा, मैंने फिर कहा कि जबरदस्ती आप मत करिएगा, पेशेंट बहुत क्रिटिकल पेशेंट है। नीचे उतर दो ना। उतर जाएंगे। मैं उतार दो, लेकिन मैं खड़ी नहीं हो पाती हूँ। अरे पर मैं खड़ा करता हूँ, हाथ दो मुझे। वो कह रही है मैं खड़ी नहीं हो पाती। उसको कमर में ऐसे रोड मारा हुआ है ऑपरेशन करके। क्या दावा कर रहे हैं आप बाबा? 5 बार लाना। 5 बार? हाँ। खड़ा कर देंगे? हाँ। इन्हें खड़ा कर देंगे आप? हाँ। हिमानी जरा पूछिए डॉक्टर्स कैसे खड़ा कर देंगे बाबा? इतने बरसों से वो स्ट्रेचर पर हैं और आप कह रहे हैं 5 सीटिंग में खड़ा कर देंगे? आप चिंता छोड़ो उसको। ये 3 साल से माता जी प्रयास करेंगी थोड़ा चलने का? बाबा थोड़ा चलोगे? अब आप ऐसे थोड़ा दबाएंगे, 2 लोग पकड़ के खड़े हो जाएंगे तो थोड़ा तो वो खड़ी होंगी ना बाबा? ऐसा नहीं, मैंने वो जो कमर में जो ऑपरेशन किया हुआ था, वो ऑपरेशन ही गलत किया है डॉक्टर ने। अच्छा, वो कह रहे हैं कि डॉक्टर ने ऑपरेशन गलत किया है। डॉक्टर्स प्लीज आप सुन लीजिए जो वो कह रहे हैं। रिश्तेदार को पूछ लो। सही कह रहे हैं जी। पहला ऑपरेशन गलत हुआ था, फिर बॉम्बे में जो है उन्होंने सही करा। पहले आप बताइए माता जी। वो कह रही है कि उन्हें बिठा दें, वो खड़ी नहीं हो करता हूँ। कोई बात नहीं। क्या दिक्कत है आपको? मेरे को एक तो कमर की नस जो है घिस गई है मेरी, और मेरे से खड़ती खड़ा है, चला नहीं जाता है, और घुटनों में तकलीफ है, बैठ के नहीं उठा जाता है। डॉक्टर्स को दिखाया मैडम, खूब इलाज करवा रही है, दवाई से कुछ दर्द की गोली खा रहे हैं तो आराम पड़ जाता है। डॉक्टर्स की रिपोर्ट वगैरह चाहिए सारे। आप क्या कह रहे हैं? आप अभी उन माता जी का इलाज किया, इतने वो इनका इलाज कर रहे हैं, आप इन्हें क्या कहेंगे? ये हरा वाला थम्स अप देंगे या डाउन देंगे? थम्स अप देंगे। तो फिलहाल ये थम्स अप दे रहे हैं आपको। आप 5 सीटिंग करवाएंगे? आपको विश्वास है 5 सीटिंग में खड़ा कर देंगे वो उन्हें? चलिए ठीक है, इनका देखते हैं। पंजेन से ना चलो जाए, दुबलाती है, चक्कर बहुत आ रहे हैं मुझे। क्या 3-4 साल हो गए, चक्कर नहीं जाते हैं।
हो रहे? हाँ क्या दिक्कत है इनकी? कुछ नहीं है, कमर में है से लगा के ये पूरा है। तो आपने कंबल से स्कैन नहीं किया? किया ना मैंने, पहले ही कर लिया। उसके सिवा मैं कुछ नहीं करता हूँ। क्या आया स्कैन करने के बाद? एक्सरे में क्या आया? कुछ नहीं है, एक्सरे में यही है कमर से। हाँ, कमर की नस घिसती नहीं है, दब जाती है। वो कह रहे नस घिसती नहीं है, दब जाती है। पंजन से बिल्कुल ना चला जा रहा बाबा, दुखना आता है शरीर, मेरे चक्कर बहुत आते हैं। आप खड़े हो जाओ। खड़ी हो पाएंगी? नहीं, अब आप खड़े हो। अब चलो, वो अभी लाठी की जरूरत नहीं है आपको। क्या महसूस हो रहा है आपको? चक्कर आ रहे हैं, चक्कर। बाबा कोई गलत नस तो नहीं दबा दिया आपने? गलत नहीं, ये तो देखो ये लेके आई है, मैं डायरेक्ट चलाऊंगा अभी। अच्छा चलाइए। अब चलो। बाबा पर भरोसा है माता जी? हाँ भरोसा है मुझे। हम सब ऐसे या डाउन? नहीं, अभी तो ऐसे ही जैसे मैं थी। अच्छा, कोई फर्क दिख रहा है? अभी तो नहीं लग रहा है। चल, इनको तो कोई फर्क नजर नहीं आ रहा। पहले एक बार चलाऊं तो एक मिनट। अच्छा ठीक है, वो तो डॉक्टर्स भी कह रहे हैं ना कि आप कुछ दवाएंगे, उसके बाद थोड़ा बहुत तो मरीज चल ही लेंगे ना। पहले तो डॉक्टरों को दिखाया ना, जब अभी तो मरता क्या नहीं करता। ये प्लेसिबो इफेक्ट है आप कह रहे हैं? तो बाबा कोई ऐसा चमत्कार नहीं कर रहे जिसका वो दावा करते हैं? नहीं, अभी हम उनका शुगर भी चेक करेंगे, वो जिनको आधे घंटे का वेट करने के लिए हमने कहा है। अभी उनका आप बैठ जाइए, बिठा दीजिए। हाँ, क्योंकि बाबा दूसरे पेशेंट को वहाँ देख रहे हैं। बिठा दीजिए आप इधर आ जाइए। एक बात मैं जरूर कह दूं, डॉक्टर जीतू, ये आपको याद होगा, ये तीसरी बार आई है। ये एक माँ भी है और एक पिता के साथ आती है। पहले तो मुझे बताइए आप कैसे? और ये तीसरी बार है, उस पर भी इफेक्ट दिखेंगे। 60% पहले से थोड़ा पहले से बेटर है। डॉक्टर दुग्गल, आप ये देखिए कि थोड़ी देर पहले एक बहुत ही क्रिटिकल पेशेंट को जो स्ट्रेचर पर अभी भी है वैसा, अभी भी है। आप ये देखिए कि वो उनको उन्होंने कहा कि 5 बार में वो ठीक कर देंगे, जिनको उन्होंने कहा था कि ऑपरेशन गलत हुआ है। अच्छा डॉक्टर, एक आपका ही तीसरा सेशन है। आपको क्या 2 सेशन में आराम मिला? थोड़ा सा, बहुत थोड़ा सा। क्योंकि मुझे याद है आप खड़े नहीं हो पा रही थी। खड़ी अभी भी नहीं हो पाती हूँ, स्ट्रेट नहीं हो पाती हूँ, बट कई बार हो भी जाता है। बाबा पर कितना भरोसा है? पूरा। क्या देंगी? दिखा दीजिए। इन्हें भी बाबा पर पूरा भरोसा है और ये इनका तीसरा सेशन है, ये कह रही हैं, तो इसलिए यहाँ पर आई हैं। और आपके परिवार से जी अभी बस वहीं चलेंगे एक एक करके सबका नंबर आएगा। माता जी इंतजार कर रही हैं, उसके बाद फिर वहां चलेंगे। आपको क्या भरोसा है बाबा पर? कोई है ऐसा मरीज जो ये कह रहा है कि उन्हें बाबा पर भरोसा नहीं है? अच्छा है। अच्छा, वो ही बहुत समय से इंतजार कर रहे थे रोहित। इन्होंने बोला कि मैं दूसरी बार आ रहा हूँ और दूसरी बार आने के बाद मैं इसलिए आया हूँ कि मैं बताऊंगा, कोई कहेगा कि बाबा पर भरोसा कि नहीं, क्योंकि हमारा मरीज ठीक हो रहा है। तो वो कह रहे हैं कि कौन कह रहा है कि बाबा पर भरोसा नहीं, मैं बताता हूँ। तो वो वेट कर रहे हैं। इसका सवाल का जवाब तो हिमानी ही पूछ सकती है डॉक्टर से। बस एक सेकंड हम देख लें यहाँ पर। हिमानी एक बार देख ले कि कितना इम्प्रूवमेंट है, उनसे एक बार बात कर लें, फिर आप डॉक्टर्स के पास आए। हस्बैंड भी आए हैं पयोती, आज उनके हस्बैंड भी साथ में हैं। आप प्रयास कीजिए। ऑपरेशन हुआ है? इनकी तीसरी सिटिंग है, ये तीसरा सेशन है। और कंबल वाले बाबा, आपने कहा था 5, तो तीसरा है ये। अगर नहीं आराम होने वाला तो 3 में नहीं होता। आप उसको पूछ सकते हो कि कितना आराम है, आप पूछ सकते हो। बिल्कुल थोड़ा सा है, बिल्कुल थोड़ा सा। डॉक्टरों के पास जाके आए होंगे, आप पहले पूछ लो। हॉस्पिटल कोई बाकी नहीं रखा। अच्छा ठीक है, आप 2 सेशन और लेंगी? 2 और सेशन लेंगी, तीसरा सेशन है। मैं 10 भी ले लूंगी, ठीक कर दो मुझे। ये भरोसा है, ये विश्वास है लोगों का। उनका ये कहना है कि हम 10 सेशन ले लेंगे, बस आप हमें ठीक कर दीजिए। आप बिठा दीजिए आराम से। बाबा आगे चलते हैं।